नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अली शरर और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ईरान इजराइल वॉर का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन भी लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी की जा रही है। इस बीच में बड़ा नुकसान भी दोनों देशों का हो रहा है। अगर इजराइल की माने तो इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर ईरान पर बम बरसा रहा है, वहीं ईरान अकेला इस पूरी जंग को लड़ रहा है। अगर इस पूरे जंग से पहले की अगर माने तो ईरान के खुद वेबसाइट और ईरान के जो जिम्मेदार वहाँ के अधिकारी हैं उनका ये कहना था कि हमारे पास इतने मिसाइल, इतने जो ड्रोन तैयार हैं कि अगर हम एक दिन में 100 भी छोड़ें तब भी 15 साल तक इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अगर माने तो उनका भी ये कहना है कि हमारे पास हथियार बारूद की कमी नहीं है, हम भी इस लड़ाई को आगे पूरी तरह लड़ेंगे। लेकिन इस बीच में रक्षा विशेषज्ञों का अगर कहना है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि उनका ये कहना है जितना आसान इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं, असल में उतनी आसान ये जंग है नहीं। क्योंकि ईरान $20,000 का एक ड्रोन तैयार करके अमेरिका इजराइल की तरफ छोड़ रहा है, जिसे खर्च करने के लिए, जिसे रोकने के लिए अगर ईरान से ज़्यादा कहीं पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल छोड़ी जा रही हैं $20,000 के उस ड्रोन को गिराने के लिए $40,000 बाकायदा उस मिसाइल को गिराने में अमेरिका के खर्च किए जा रहे हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि ईरान सिर्फ छोटे छोटे अपने ड्रोन भेज रहा है जिनका सिर्फ टारगेट होता है कि उन्हें एक जगह पर जाकर फटना है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल उसको गिराने के लिए जो अपने मिसाइल छोड़ रहा है वो दुगनी कीमत के हैं, और ये लगातार चल रहा है। इस बीच में अभी तक सैकड़ों करोड़ रुपया अमेरिका का ईरान की मिसाइलों को गिराने में नष्ट हो रहा है। ये भी कहना है विशेषज्ञों का कि ईरान की ये मंशा है कि पहले इसको पूरी तरह से इनके मिसाइल खाली कर दें, उसके बाद अपनी महंगी वाली मिसाइल यानी कि जिनकी मार ज़्यादा है उनको छोड़ा जाएगा। हालांकि ये जानकारी रक्षा विशेषज्ञ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले से आभास था। उनका ये कहना है कि हमें जो लग रहा है उसके अनुसार ये है कि अमेरिका को सिर्फ थकाकर परेशान करके उस वक्त ईरान अपनी जंग आगे लड़ेगा। हालांकि दोनों तरफ से जो जंग चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में संकट मंडराएगा, क्योंकि तेल जो महंगा होगा उसका असर दुनिया भर में देखा जाएगा। अब तेल की जो सप्लाई है वो ईरान से होकर के निकलती है, जो आसपास के देश हैं उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। जो एयर बेस बने हैं अमेरिका के उनको भी लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। मैं कहूँगा अपनी टीम से कि दिखाएं स्क्रीन पर कि 33 किलोमीटर का जो समुद्री दायरा है उस दायरे को लेकर की जो फिलहाल ईरान ने फैसला लिया है वो बेहद उसके लिए सराहनीय है, लेकिन उससे पूरी दुनिया में तेल का संकट मंडराएगा। मैं कहूँगा अपनी टीम से एक बार फिर कि वो स्क्रीन पर दिखाएं, जिससे कि हम अपने तमाम दर्शकों को आसानी से समझा सकें कि वो तेल का जो ज़ख़ीरा बाकायदा उस इलाके से होकर गुजरता है वो तमाम देशों को सप्लाई करता है। देखिए ये जो एरिया है, मैं कहूँगा अपने टीम से कि इसको थोड़ा जूम आउट करें, जिसके बाद हम आसानी से अपने तमाम दर्शकों को समझा सकें, क्योंकि ये जो एरिया है समुद्री एरिया, इस यहीं से होकर के तमाम पानी के ज़रिए से तेल, कच्चा तेल निकलता है। और ये 33 किलोमीटर का दायरा है, 33 किलोमीटर समुद्री रास्ता है जिसको लेकर के ईरान ने पूरी तरह से इसको बैन कर दिया है। यहाँ से सिर्फ एक ही देश की शिप निकल रही है, चीन की, जिनको 3 शिपों को कल निकाला गया है। इसके अलावा तमाम देश पर रोक दिया गया है। ये UAE, ओमान के बेहद नज़दीक है ये एरिया, और इस एरिया से ही तेल होकर के दुनिया भर के देशों तक जाता है। लेकिन समुद्री इस इलाके को पूरी तरह से ईरान ने अपने कब्जे में लेकर के, और जो भी कोई बाहर की शिप आ रही है उसको मार गिराने का दावा कर दिया है। यानी कि जो भी देश की यहाँ से कच्चा तेल लेकर के शिप गुजरेंगी उनको ईरान यहाँ पर ही नष्ट कर देगा। इसके साथ साथ मैं अपनी टीम से कहूँगा एक मैप और दिखाएं, जिसमें अमेरिका ने खुद दावा किया है कि अपने जो भी अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ मौजूद हैं वो तत्काल उस एरिया को छोड़कर वापस सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। ये डर ईरान की तरफ से है। देख सकते हैं सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान,
इस ईरान के आसपास के ये तमाम देश हैं, मुस्लिम देश, जहां पर ईरान खुद अपना अमेरिका ने एयरबेस तैयार कर रखा है, और ईरान जो भी ठीक अपने निशाने लगा रहा है इन देशों के, उन्हीं इलाकों में निशाने लगा रहा है जहां पर यूएस ने अपना एयरबेस बना रखा है। एक साफ मैसेज है ईरान की तरफ से कि अगर इस एरिया को आप नहीं खाली करेंगे तो हम यहाँ पर लगातार अपनी मिसाइल छोड़ते रहेंगे। हालांकि ये जंग कितनी लंबी चलेगी अभी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान की अगर माने तो ईरान का साफ ये कहना है कि उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनैनी को खोया है, साथ के साथ 160 बच्चों को भी दफनाया है, जिसके बाद ईरान का जो विरोध कर रहे थे ईरान में रहने वाले लोग, वो भी ईरान के समर्थन में आ गए और वो भी अब सड़कों पर इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अमेरिका ने शुरुआत की है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंटरनेशनल कानून भी तोड़ा है। साथ के साथ ये इटली में भी बात गूंज रही है कि अमेरिका ने जो इंटरनेशनल कानून होता है उसके विरुद्ध जाकर के हमला किया है, जो बेहद गलत है। और इस बात का विरोध खुद अमेरिका और इजराइल में भी वहाँ की जनता कर रही है कि हमें जंग नहीं चाहिए। लेकिन ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर जो शुरू की है, अब वो कहाँ तक जाएगी इसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी उसके बाद फिर लोग सड़कों पर भी आ सकते हैं। और ये कई देशों का हाल है, क्योंकि लगातार जब ये वॉर शुरुआत हुई थी तब से लोग पेट्रोल पंप पे जा रहे थे, क्योंकि मालूम है कच्चा तेल महंगा होगा, कच्चा तेल जब महंगा होगा तो उसकी फिर जो पेट्रोल पंप तक डीजल या पेट्रोल आता है उसकी कीमत में भारी इजाफा होगा। इसी के चलते लगातार लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं अपने वाहनों में। लेकिन इस बीच में जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो बहुत भयंकर है, क्योंकि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। जो इस देश से उस देश सामान भेजते थे वो नहीं भेज पा रहे हैं, पानी के रास्ते यानी समुद्री रास्ते भी पूरी तरह से रुक गए। बाकायदा जो आसमान के ज़रिए हवाई जहाज़ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जा रहे थे उसको फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है, एयर स्पेस पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। हालांकि दुबई से फ़्लाइट आई हैं जो दुबई में लोग रुके हुए थे, जिनको दहशत थी कि यहाँ दुबई में भी, क्योंकि एयरबेस पर लगातार हमले कर रहा है ईरान, तो इस बीच में ईरान के इस डर से जो लोग रुक रहे थे उनको खुद दुबई सरकार ने फ्री होटल, खाना, रहना सहना दिया है और वापसी उनके देश भेजने की भी जिम्मेदारी ली है। लेकिन इस बीच में जो और देश हैं जैसे कि जॉर्डन है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, इसमें भी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो हज़ारों लाखों की तादाद में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ में अच्छे अच्छे पोस्ट पर और बाकायदा वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब उनको भारत कैसे लाया जाएगा ये अपना में बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अपने तमाम नागरिकों को वापस लाने की कवायद अब भारत सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन ये शुरुआत ही क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल है। खुद अमेरिका ने इस बात की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद से पूरी दुनिया में एक जंग का माहौल बना हुआ है, एक दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर के अब कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार शुरुआत ही क्यों की थी, जब टेबल पर बैठ कर की बात चल रही थी। खुद ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि जब बात चल रही थी समझौते की और हमारी तरफ से भी कोई पहल नहीं थी तो फिर क्यों हमला किया गया। अब अमेरिका ने हमला किया है तो उसकी खत हम करेंगे। एक मैसेज साफ ईरान की तरफ से दिया गया है कि अगर जब शुरुआत अमेरिका ने, इजराइल ने की है तो इसको ख़त्म हम करेंगे और इस जंग को हम आखिर टाइम तक लड़ेंगे। तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियो आ रही हैं उस वीडियो को अगर हम माने तो ईरान की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। उसका ये कहना है कि हम पूरी तरह से अपनी सरकार के समर्थन में हैं और जो सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। उधर से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश हैं उनके भी लीडर्स भी अब में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिरकार ईरान की जो मिसाइल हैं जिन्हें किस देश पर जा पड़े। हालांकि इस बीच में ये जंग कब तक चलेगी ये कहना बेहद गैर मुनासिब होगा, क्योंकि अभी तक लगातार ये जंग जारी है।